तो हम लोग भगवान के बनाए हुए पथ पर ही चल रहे हैं और भगवान हमसे कोई विलग तो है नहीं। उन्हीं का संसार है, उन्हीं के पुत्र-पुत्रियाँ हम लोग हैं, गुरुदेव माता जी के ही बच्चे हैं। तो जो भी पथ उन्होंने निर्देशित किया है, जो भी पथ उन्होंने निर्धारित किया है, वो हम लोगों के सौभाग्य के लिए ही है। इन्हीं कष्ट की राहों से जो है सौभाग्य की राहें निकल कर के आती हैं। तो निश्चित रूप से चुनौतियाँ जो हैं बहुत विषम हैं, पर ये भी सत्य है कि इसके साथ-साथ जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, वो पूरे मानवता के लिए एक अच्छी सौगात भी लेकर के आ रही हैं। पर पहले राहें तो कष्ट की होती हैं। रात से व्यक्ति न गुज़रे तो सुबह के सूर्योदय का आनंद नहीं ले पाता। प्रसव की पीड़ा से माँ न गुज़रे तो बच्चे का जन्म नहीं हो पाता। बीज फटे नहीं तो पौधा नहीं बन पाता। डॉक्टर जो है वो यदि फोड़े के मवाद को न निकाले तो इलाज नहीं हो पाता। तो कष्ट के बिना जो है सौभाग्य को ला पाना संभव भी नहीं है। तो निश्चित रूप से चुनौतियाँ तो बहुत विषम हैं। और उन सबके विषय में भी हम लोग प्रश्नोत्तरी के क्रम में चर्चा करेंगे, पर अभी का जो समय था वो सिर्फ़ इस आशय के साथ सभी से मैं विनम्र निवेदन करना चाह रहा था कि शांति कुंज सबको बहुत हृदय से याद कर रहा है। आप में से प्रत्येक का स्मरण है और गुरुदेव माता जी निरंतर हर एक को याद कर रहे हैं। हम लोग व्यक्तिगत रूप से तो नहीं मिल पा रहे, पर ये जो संभावनाएँ भगवान ने जुटाई हैं इसके माध्यम से मुलाकात हो रही है और आप सबको सुरक्षित देख कर के हृदय बहुत प्रसन्न है। मन खुश हो गया कि आप लोग सब सुरक्षित हैं और देख कर के इतना अच्छा लग रहा है कि सभी लोग सुरक्षित हैं, अपने-अपने घरों में सेफ एंड वेल हैं और भगवान का आशीर्वाद ही है कि अपने जितने लोग हैं वो जहाँ कहीं भी हैं, छोटे-मोटे कष्ट तो निश्चित रूप से हो रहे हैं जब 30 लाख से ज़्यादा लोग, 32 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं, तो निश्चित रूप से गायत्री परिवार के 2-3 लोग भी हैं जिनको कि इन्फेक्शन अलग-अलग स्थानों पर हुआ है और वो संख्या गायत्री परिवार की संख्या को देखते हुए शून्य नहीं कही जा सकती है। 15 करोड़ के करीब गायत्री परिजन हैं, पर अभी तक जो संख्या आई है वो 5-10 से ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा लगता है कि गुरुदेव माता जी का साक्षात अविरल और अनवरत संरक्षण अपने गायत्री परिजनों के ऊपर है, तो सभी लोग सुरक्षित रहें, किसी को कोई कष्ट ना हो, कठिनाई ना हो, चिंता नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, सभी लोगों को बहुत सारा जो है गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद रहे, किसी के जीवन में कोई कष्ट ना आए, हमेशा लोग मुस्कुराते रहें, खुश रहें और एकदम हम लोग इसी तरह से बात करते रहें, बल्कि भगवान चाहे तो अगली बार इस तरह से बात ना करें, साक्षात मुलाकात हो, जो बीच की दूरियाँ हैं वो समाप्त हो जाएँ और कई लोगों का मन है कि भारत लौट कर के आएँ, कई लोगों का मन है कि भारत से दुबई जाएँ, तो उन सबके मन की इच्छाएँ भी पूरी हों। मुझे लगता है कि दू जून आते-आते तक जो है व्यवस्थाएँ भी सुरक्षित हो जाएँगी। तो इसलिए परमात्मा चाहेगा तो हम लोगों की अगली मुलाकात इस लैपटॉप के माध्यम से नहीं बल्कि साक्षात रूप से होगी। तो सभी लोगों को बहुत सारा प्रणाम। धन्यवाद चिन्मय भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और इनफैक्ट है कि आपकी जो उपस्थिति आज यहाँ हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत शांति कुंज के वैसे ही बहुत करीब हैं, लेकिन आज शांति कुंज को अपने-अपने घर में बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ली महसूस कर रहे हैं। अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए ज्योति जी से निवेदन करूँगा, डॉक्टर ज्योति से, कि वो अपना क्वेश्चन्स करें। ज्योति जी। नमस्ते चिन्मय भैया। जय हाँ दीदी गुरुदेव। प्रणाम, जय गुरुदेव। कैसे हैं मैं आप? ठीक हूँ, बस गुरुदेव का आशीर्वाद है, बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, बिल्कुल ठीक हूँ। जी। ओ भैया, अभी जैसे सिचुएशन चल रही है और सभी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कोविड-19 को लेकर और हमें आश्वासन भी है अपने शांति कुंज और डीएसवीवी से कि जो भी हमने सीखा है वो हम आगे बढ़ा भी रहे हैं और पर बहुत सारी चीजें अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है जो माइंड में होती है। मेरे एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो मैं पर्सनली फील करती हूँ कि एक तो स्वाध्याय और स्वाध्याय केवल गुरुजी के साहित्य या अच्छी किताबों से पढ़ने या केवल एक अपना सेल्फ जजमेंट से तक सीमित है या इसकी सीमाएं या जो हम बोल सकते हैं बाउंड्रीज और बढ़ाई जा सकती हैं? सही अर्थ तो ज्योति जो है स्वाध्याय का वो अपने अध्ययन से है और उसके लिए माध्यम अच्छी पुस्तकें भी बन जाती हैं, अच्छे लोगों के विचार भी बन जाते हैं, अच्छे लोगों की जीवनी भी बन जाती है, अच्छे लोगों के जीवन प्रसंग भी बन जाते हैं। और उद्देश्य यही है कि जिस मनुष्य के जीवन को लेकर के हम लोग आए हैं, उसके सही स्वरूप को जान सके। किसी फूल को ये नहीं बताना पड़ता कि आप फूल बनो, किसी बिल्ली को भी नहीं बताना पड़ता कि आप बिल्ली बनो, बस इंसान को बताना पड़ता है कि आप इंसान बनो। क्योंकि इंसान आने के बाद ये भूल जाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो स्वाध्याय का जो सही अर्थ है वो यही है कि जिन क्षणों में आदमी अपने साथ जीवन को गुजारता है, उन क्षणों में अपने जीवन के सही लक्ष्य और उद्देश्य को भी जान सके। आपके प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और आपके प्रश्न के 2 हिस्से हैं। एक तो ये कि
इस समय का हम लोग सार्थक उपयोग कैसे कर सकते हैं। जी। तो पहली बात तो दिनचर्या से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आदमी के मन में भाव जरूर होता है कि आदमी अपनी दिनचर्या को सही करे, पर जो व्यस्ततम जीवन है उसमें आदमी अपने जीवन को सही नहीं कर पाता, उसको सही और स्थिर कर पाने का अवसर नहीं मिल पाता। जो नित्य निरंतर की आवश्यकताएं हैं और रोज की भागदौड़ है और रोज की जो समस्याएं हैं, उलझने हैं, परेशानियां हैं, वो व्यक्ति को अच्छे से स्थिर होकर एक आध्यात्मिक और एक गंभीर भाव के साथ जीवन जीने के लिए अवसर देती नहीं है। पर जब आज की परिस्थितियों में हम लोग मूल रूप से घर के अंदर हैं, तो एक अपनी दिनचर्या को ठीक उसी तरह से सेट कर सकते हैं जैसे शांति कुंज में चलती है। सुबह का जागरण हो, अपने आप को हम लोग ऑडियो, वीडियो, लैपटॉप के माध्यम से शांति कुंज से जोड़ लें, गुरुदेव की आवाज में ध्यान को कर लें, माता जी की आवाज में शाम को विधाता तू हमारा है सुन लें। दिन के समय में जितनी बार हम लोगों की साधना का क्रम होता है, सुबह की साधनाएं गुरुदेव के साथ हो जाती है, अपने उसके बाद का जप का क्रम अपने आप बनाएं, और फिर बाकी के समय में शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो 3 सिद्धांत गुरुदेव ने दिए, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज। तो एक अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए कोई ना कोई परंपरा ले लें। आप लोग सब वहां पर हो ही, डीएसवीबी के विद्यार्थी, आप लोग चाहो तो सारे गायत्री परिजन और अन्य लोगों के लिए योग की क्लासेस चला सकते हैं। तो नित्य निरंतर एक एक जन भी क्लास ले और अलग अलग तरीके से ले, या फिर प्रज्ञा योग के एक एक आसन है, सूर्य नमस्कार के एक एक आसन है, उस पर धीरे धीरे लोगों को ट्रेन किया जा सकता है, तो उसकी कक्षाएं चल सकती हैं। स्वस्थ शरीर है, फिर स्वच्छ मन है, उसके लिए आपने ऑटोमेटिकली इस बात को बोला कि स्वाध्याय का क्रम है, और स्वाध्याय के क्रम में 2 ही बातें हैं। एक तो साहित्य ऐसा हो जो हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित करे। एक मुझे गुरुदेव की बात बहुत अच्छी लगती है और हमेशा दिल को छू करके जाती है। एक बड़े प्रसिद्ध पत्रकार थे, तो गुरुदेव के पास आए, तो गुरुदेव से उन्होंने पूछा कि गुरुदेव मैं कहानी लिख रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा बेटा किस विषय पर लिख रहे हो? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ऐसे ऐसे जो ये अपराध हुए हैं और इन अपराधियों के ऊपर लिख रहा हूँ, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। तो गुरुदेव ने कहा देख बेटा, 2 तरह के लेखक होते हैं, एक तो वो जो गुस्सा भड़काते हैं और एक वो जो संवेदना जगाते हैं। बोले गुस्सा भड़का हुआ तो आदमी का पहले से ही, और भड़काने की आवश्यकता क्या है? बोले उनके संवेदना जगाने की आवश्यकता है। तो वो स्वाध्याय उन चीजों हमारे कहीं दिल में गहरी बातें छू जाती हैं और हमें कुछ अच्छा करने की प्रेरित करती हैं। वो पुस्तकें, वो चिंतन, वो विचार आज की तारीख में उसकी परिधि थोड़ी बढ़ जाती है। आप चाहे उसे यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से देख लो, या किसी के ब्लॉग के माध्यम से देख लो, या टेड टॉक के माध्यम से देख लो, या फिर विकिपीडिया के आर्टिकल के माध्यम से देख लो, या फिर कहीं किसी के किंडल बुक के माध्यम से देख लो। जस्ट उसके जो मैनिफेस्टेशंस हैं स्लाइटली डिफरेंट, अभिव्यक्ति के जो आयाम हैं वो बदल गए हैं, बट अदर देन दैट द सेंट्रल मैसेज रिमेन्स द सेम। व्हाटएवर अलाउज अस टू इंस्पायर आवरसेल्फ, वो कहीं से भी आए उसको अपन को लेना चाहिए। पर एक मेरा जरूर गंभीर निवेदन होगा कि यदि इस समय लोग क्या क्रांति धर्मी साहित्य को और जो जनवरी 88 से लेकर 90 तक की जो गुरुदेव की लिखी गई खंडज्योतियां है, उनको गंभीरता के साथ पढ़े, क्योंकि आज की तारीख में एक एक चीज वही घट रही है जो गुरुदेव ने किसी समय में कही थी। तो इसलिए क्या है कि वो एक ऐसा अवसर है जब व्यक्ति चाहे तो गंभीरता के साथ इस बात को महसूस कर सकता है। और दूर क्यों जाए, कई बार हम लोग नजदीक भी देखते हैं तो महसूस करते हैं कि बहुत सारे लोग अभी गुरुदेव के साहित्य को उतनी गंभीरता के साथ देख नहीं पाए। तो देखने का, और देखने के अलावा पढ़ने का, और पढ़ने के बाद जुड़ने का, और जुड़ने के बाद आत्मसात करने का, इन चारों चीजों को करने का एक सुअवसर हम लोगों के पास है। चाहे नाम भले से वायरस हो, पर सही बात तो यही है कि मानवता को जुड़ने का अवसर मिल रहा है। जी। बड़ा मीठा, बहुत सारी शुभकामनाएं। चिन्मय भैया, एक बात और थी, आपको ये जानकर आनंद होगा कि हम लोगों ने आपकी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्लासेस शुरू कर दी हैं। अरे वाह! योग की, प्रज्ञा योग की, और हम लोग जूम पे ई क्लासेस कर रहे हैं। अभी लास्ट टाइम से हमें मौका नहीं मिला कि हम लोग गैदरिंग करें या दीप यज्ञ करें, तो हम लोग अपना दीप यज्ञ ई दीप यज्ञ में कन्वर्ट कर दिया है हम सभी ने, और सभी लोग इन चीजों का आनंद ले रहे हैं। अरे वाह! तो आप लोग उसकी न्यूज बना के भेज दो बेटा, तो इसके लिए पाक्षिक के लिए बहुत उत्तम रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आज की तारीख में क्या है ना, नए इंस्पिरेशंस को देख रहे हैं। तो आप लोगों का जो प्रयास है वो अन्य लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन के रूप में निकल करके आएगा। जी राजेश जी आप अपना क्वेश्चन नमस्ते जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, प्रणाम। चिन्मय भाई साहब को सादर प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। और जैसा कि आपने कहा कि भाई ध्वंस के बाद सृजन होता है,
और वही हम लोग उम्मीद करते हैं, और ऐसा बोला भी जा रहा है कि भाई ये पेंडेमिक के बाद जो लाइफ होगी एक न्यू नॉर्मल होगा, एक नए तरीके उभर के आएंगे। तो मैं ही जानना चाहूंगा कि ये जो न्यू नॉर्म्स या जो न्यू वे ऑफ लीडिंग लाइफ जो होगा उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा? वो क्या ज्यादा कोहेसिव होगा, ज्यादा सामाजिक होगा, जिसमें अध्यात्म की तरफ लोगों का ज्यादा झुकाव होगा, या फिर कुछ और होगा? पता नहीं सिर्फ क्या प्रारूप होगी, क्या उसका रूप होगा। इस पे अगर कुछ आप प्रकाश डालें तो थोड़ा एक देखने को मिलेगा कि हाँ भाई गोइंग फॉरवर्ड हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर। और लोग भूल भाल जाएंगे कुछ दिन के बाद, महीनों 4 वर्षों के बाद, और फिर वही डरना शुरू हो जाएगा। इस पे थोड़ा सा बात है, ये चिंता तो हमेशा से ही रहती है, पर जो सत्य बात है वैसा वो ये है कि होता क्या है कि हर ऐसे झटके के बाद एक बड़ा जन समुदाय है जो अच्छा करने के लिए प्रेरित होता है। तो 3 बातें जो आपके प्रश्न में से हैं, पहला तो ये कि जो नया नॉर्मल होगा उसमें आध्यात्मिक भाव होगा कि नहीं, आध्यात्मिक विचारधारा होगी कि नहीं। सत्य यह है कि जो बार बार इस तरह के झटके आ रहे हैं वो इंसान को यही बता करके जा रहे हैं कि इसके अलावा और कोई न्यू नॉर्मल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान ने बाहर ढूंढने का प्रयत्न तो कई बार किया है पर हर बार निराश होकर के लौटा है। तो सत्य बात है कि हमें लौकिक विकास की आवश्यकता है, पर उसके साथ साथ आंतरिक संतोष की और आंतरिक शांति की भी आवश्यकता है। हम यंत्रों को बनाने के लिए तो मेहनत करते हैं, पर यंत्र चलाने वाले के लिए मेहनत नहीं करते। जैसे घोड़ा तो बहुत अच्छा बनाया जाए पर घुड़सवार बेकार हो तो खराब कर देगा, वैसे ही टेक्नोलॉजी कितनी भी डेवलप हो जाए पर यदि इंसान खराब हो तो विनाश की ओर ही लेकर के जाएगा। तो क्या है कि ये सारी की सारी बातें और सारे के सारे घटनाक्रम इंसान को स्मरण तो यही दिला रहे हैं कि इंसान को यदि स्थायी, चिर और सुखद शांति चाहिए तो आदमी को अपने व्यक्तित्व के अंदर गहरे उतरना होगा। और आपने कहा ब्लूप्रिंट, और इतना बढ़िया शब्द है क्योंकि मैं हमेशा से इस बात को कहता रहा। मैं इधर उधर इसलिए देख रहा था कि मेरा जो ये कमरा है इसके अंदर यदि आप लोग देखें तो पुस्तकों का ही अंबार लगा हुआ है हर जगह। तो इसमें मैं नवयुग का संविधान देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि नवयुग का संविधान जो पूज्य गुरुदेव की लिखी हुई पुस्तक है वो कुल मिलाकर के ब्लूप्रिंट ही है। उसके अंदर जो एक एक शब्द लिखा हुआ है वो इट इज नॉट रिटन एज ए यूटोपिया बट इट इज रिटन राइटर एज ए प्रोटोपिया, कि उसके अंदर वो पूरा का पूरा जो टेम्पलेट है जिसके आधार पर नई मानवता को खड़ा होना होगा वो उसके अंदर समाहित कर दिया गया है। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिसमें इंसान इंसानियत को सुरक्षित भी रख सके और उसको जीवंत भी रख सके और उसको सुखद भी रख सके। तो नवयुग का संविधान जो गुरुदेव का दिया हुआ है, या और सरल शब्दों में कहें तो जो गुरुदेव का युग निर्माण संकल्प है, उसके अंदर वो पूरी तरह से लिख करके डाल दिया गया है जो आने वाले समय में इस पूरे विश्व का स्वरूप रखने की और होने की आवश्यकता है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि जो चुनौतियां हैं वो गंभीर हैं, और ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही झटके में इंसान सुधर जाएगा। समय थोड़ा तो लगेगा, समय थोड़ा लगेगा। एक कहानी पहले भी मैंने सुनाई कि मक्खली घोषाल भगवान बुद्ध का पहला शिष्य था जिसको समाधि प्राप्त हुई, और जैसे ही उसने भगवान बुद्ध को दर्शन किए, भगवान बुद्ध लेक्चर दे रहे थे, अंदर कमरे में घुसा, दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराए और समाधि लग गई। बड़ा गुस्सा आया आनंद को लगा कि साहब मैं 40 साल से साथ में हूँ, हमारी समाधि नहीं लग रही, व्यक्ति घुसता है और उसकी समाधि लग जाती है। बोले साहब ये तो बड़ा भेदभाव चल रहा है। उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा, उन्होंने कहा कि साहब ये कैसा भेदभाव? भगवान बुद्ध ने कहा भेदभाव नहीं है, तुम याद करो कि तुम पहले दिन आए थे तो तुमने मांगा क्या था? बोले तुमने 3 चीजें मांगी थी कि जिस कमरे में मैं सोऊंगा उसी में तुम सोओगे तो हमेशा सुलाया, जो जिससे मिलवाओगे उससे मिलूंगा तो हमेशा मिला, जो प्रश्न पूछोगे उसका उत्तर दूंगा तो हमेशा दिया है। बोले तुमने समाधि मांगी कब? तो देता कैसे? और बोले कि 4 तरह के घोड़े होते हैं आनंद। बोले पहले वो होते हैं जिनके लिए इशारा काफी है, किया खड़े हो जाएंगे। बोले दूसरे वो हैं जिनको सहलाना पड़ता है, तीसरे वो है जिनको डंडा लगाना पड़ता है, चौथे वो है जिन पर डंडों का भी असर नहीं होता है। तो बोले कि वो वाला वो था जिसके लिए इशारा काफी था। तो कुछ के लिए शिक्षाएं जरूरी, कुछ के लिए मुस्कुराहट जरूरी होती है, कुछ के लिए शिक्षाएं काफी होती हैं, कुछ के लिए अनुशासन चाहिए होता है, कुछ के लिए अनुशासन भी ना काफी होता है। तो क्या है कि जिनके लिए अनुशासन भी ना काफी है उन पर तो कोई फर्क तब भी नहीं पड़ने वाला, चाहे कोविड आए और चाहे महाकोविड आ जाए। पर कुछ होंगे जिनके लिए मुस्कुराहट काफी होगी या शिक्षाएं काफी होंगी, वो बदल जाएंगे। उनके बदलने की संभावना है राजेश वैसा। अविनाश जी,
जय गुरुदेव चंदन भैया। जय गुरुदेव, ऐसा प्रणाम। सबको पता है कि कोविड से सबकी हेल्थ पे काफी इम्पैक्ट आया है। उसके अलावा जो रेस्ट्रिक्शंस हुए हैं उससे बिजनेसेस पे काफी इम्पैक्ट आया है। ऑलरेडी कई सारे बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके अलावा कई सारे बिजनेसेस कोलैप्स होने वाले हैं, कई लोगों की जॉब जाने वाली है। तो ऐसे समय में चिंतित होना, स्ट्रेस होना एकदम ये नॉर्मल बात है, और अभी इसका जो इम्पैक्ट है और आने वाला है। तो मेरा सवाल ये है कि एक तो कि पीपल को हाउ टू मैनेज दिस स्ट्रेस, ये स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, और दूसरा मेरा सवाल है कि बिजनेसेस को, करियर को वापस से रिबिल्ड कैसे किया जाए। जैसे ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा, तो मेरा ये दूसरा सवाल है कि कैसे बिजनेस को और अपने करियर को रिबिल्ड किया जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है विनाश वैसा, और बहुत रियलिस्टिक प्रश्न है, क्योंकि ये सत्य है कि इकोनॉमी को उभरने में लगभग 1 वर्ष तो लगने वाला है। अभी की जो वर्तमान की स्थिति है उससे कम से कम सारी चीजें बेहतर भी हो जाएं तो न्यूनतम 1 वर्ष लगेगा। ऑलरेडी जो जीडीपी है कई देशों की वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट भी बढ़ेगी और बहुत सारी समस्याएं आएंगी। इसमें 2-3 बातें हैं। पहले तो अभी क्या करने की आवश्यकता है, दूसरा बाद में क्या करने की आवश्यकता है। अभी के समय में पहली बात तो यह है कि नेगेटिव न्यूज से दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि क्या है कि मीडिया में जनरली जिस तरह के समाचार आ रहे हैं उसमें सारी ही चीजें निगेटिव ही निगेटिव आ रही हैं। और दूसरा क्या है कि इस तरह की घटनाएं आ रही हैं जो ओवर एग्जेजरेटेड हैं, जिनका सत्य से ज्यादा संबंध नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, और आदमी को अन्यथा बहुत ज्यादा हतोत्साहित किया जा रहा है। ठीक बात है कि भाई 32 लाख के करीब लोग आज इन्फेक्टेड हैं और शायद 2 लाख से कुछ ज्यादा लोगों की डेथ हुई, पर 28 लाख के करीब लोग ठीक भी तो हुए हैं, 30 लाख के करीब लोग ठीक भी हुए हैं। उसकी जो मोर्टिलिटी रेट है वो पूरे विश्व में देखें तो भी 5% है, जो और घटेगी। जैसे नंबर ऑफ इन्फेक्शन बढ़ेंगे और नंबर ऑफ रिकवरी बढ़ेगी, वैसे वैसे वो रेट नीचे आती चली जाएगी। और हम लोग सामान्य इन्फ्लुएंजा जो झेलते हैं वो 1.8% है, सार्स की 9.6% थी, मर्स की 34% थी। तो वी हैव सीन बिगर मोर्टिलिटी काइंड ऑफ वायरसेस बिफोर, और सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इसकी कम्युनिकेबिलिटी थोड़ी फास्ट है। और चूंकि हम लोग अभी वायरस को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए और 3 महीने में वायरस म्यूटेट कर जाता है, तो जब तक कि उसके लिए सही से वैक्सीन या सही से ट्रीटमेंट बन पाएगा तब तक काफी संख्या है जो उस प्रभाव को झेल चुकी होगी। और उसमें भी 2-3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जैसे जनरली हम लोग भारत में हम लोग जिस प्राइमरी डिजीज है उसको हम लोग कॉज ऑफ डेथ लिखते हैं। डायबिटीज थी तो डायबिटीज रहेगी, कैंसर है तो कैंसर रहेगी। विदेश में अन्य जगहों पे रिसेंट जो इन्फेक्शन है वो कॉज ऑफ डेथ होता है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी मोर्बिडिटी तो थी किसी और कारण से, पर वायरस बिकेम द लास्ट रीजन फॉर इट टू अनफॉर्चुनेटली एंडेड। तो इसलिए क्या है कि वो संख्याएं भी बहुत ज्यादा बड़ी होकर के दिखती हैं। तो इसमें पहली बात यह है कि व्यक्ति जो है ऐसी बार बार ऐसी न्यूज को देखने से बचे, क्योंकि हमारे देखने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने इस बात को पहले भी बोला कि क्रिकेट का मैच नहीं है कि आदमी स्कोर की तरह से उसको बार बार देखे। तो एक तो आदमी अपने आप को पॉजिटिव न्यूज की ओर देखे, दूसरा ये देखे कि ऐसे समय में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आदमी का जो विश्वास है ह्यूमैनिटी की ओर उसको और ज्यादा पुख्ता करती है। तो उनको आदमी पॉजिटिविटी को देखने की आवश्यकता है, अच्छे चिंतन पर फोकस करने की आवश्यकता है। तीसरा जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका उत्तर कि ऐसे समय में अपॉर्चुनिटीज को तलाशने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, सिर्फ उसके स्वरूप बदल जाएंगे। सिर्फ आदमी के जो अब तरीके हैं इकोनॉमी करने के, अब जैसे हम ही लोग हैं अब आज ऐसे बात कर रहे हैं, आज से 3 महीने पहले जो एजेंसीज बिल्कुल सक्सेस कहीं पर दिखाई नहीं पड़ती थी, आज दे बिकेम ए प्राइमरी सोर्स। हम लोगों को अपना एग्जामिनेशन लेना है तो ऑनलाइन मोड की तरफ जाना है, हम लोगों को अपना क्यूरिकुलम डिलीवर कराना है तो हम लोगों को ऑनलाइन देखना है। तो वी आर सर्चिंग फॉर दोज काइंड ऑफ एजेंसीज व्हिच आर डिलीवरिंग इट वेरी फास्ट। तो हम लोगों के सामने ऐसी वो लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह से चीजें निकल करके आई हैं। तो वी जस्ट हैव टू लुक फॉर द न्यूर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हिच मे बी much more feasible and practical and like much more applicable in the emerging kind of market। तो मेरे ख्याल से आदमी फिर बस इतना, एक जो चीज मुझे लगती है, हो सकता है मैं गलत हूं, पर जो गुरुदेव के साहित्य से समझ पाया कि वही जो गुरुदेव बोलते थे कि ऐसा ही व्यवस्था आ जाएगी जिसमें आवश्यकताएं सबकी पूरी हो जाएगी, महत्वाकांक्षाएं किसी की पूरी नहीं होगी। तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके व्यवस्था वैसे ही बन जाए जिसमें
आवश्यकताओं के लिए तो किसी को तकलीफ ना उठानी पड़े, हर एक की आवश्यकता भी पूरी हो जाए, बस आदमी की महत्वाकांक्षा पूरी हो पाए, तो वो हो सकता है कि मार्केट उस तरह का स्वरूप लेकर के आ जाए। प्रणाम अविनाश सर। अनुजा जी अब आप अपना क्वेश्चन रखेंगे। अनुजा जी ये आपको अनम्यूट कर दिया है। अनुजा जी बात करिए आप। नमस्ते चिन्मय भैया। नमस्ते जी, आप दिख नहीं रहे। मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा उनका पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा इधर, कनेक्ट आई डोंट नो देयर इज अ कनेक्शन। कोई नहीं, आपकी आवाज आ रही है अच्छे से दीदी, आप बोल दीजिए। प्रणाम आपको। हाँ भैया, मेरा प्रश्न है कि कोरोना महामारी ऐसा लग रहा है जैसे कि महाकाल हमें एक चेतावनी दे रहे हैं कि हम एक बार फिर से विचार करें कि हम जो भी प्रगति कर रहे हैं उसका वास्तविक अर्थ क्या है। और इस समय मुझे जो चीज अपने प्रैक्टिकल लाइफ में नजर आ रही है ये है कि अचानक से हमारी सबकी निर्भरता टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। स्पेशली बच्चों को पढ़ाई करनी है तब भी उन्हें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर उन्हें कोई भी, जो आपने अभी कहा कि करिकुलम जो भी मिल रहा है वो भी वही उन्हें सारे असाइनमेंट करने हैं। सोशल गैदरिंग के नाम पर भी अभी हमारे पास सोशल मीडिया बचा है। तो कैसे हम इस चीज को देखेंगे कि बहुत ज्यादा समय तक टेक्नोलॉजी के साथ रहना भी फाइनली वो मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सही बात है दीदी। ऑलरेडी लोगों को तकलीफ हो ही रही है, बहुत सारे लोग जो है इस समस्या से गुजर ही रहे हैं। लोगों के जो इंटरनेट पर आवर्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। बस यही है कि इसीलिए जो गुरुदेव ने कहा है आत्म समीक्षा और आत्म मूल्यांकन वो जरूरी हो जाता है कि जितने समय के लिए आवश्यक है उतने समय के लिए व्यक्ति टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, पर शेष समय में उसको यूज करने से बचे। ऐसा हाउएवर लगता है, हो सकता है कि पूरी तरह से मैं सही ना हूं, पर जो महसूस कर पाता हूँ उसको देख करके ऐसा लगता है कि धीरे धीरे क्या होगा कि जब इस झटके के बाद लोग बाहर निकलेंगे तो वो महसूस कर सकेंगे कि जो है हमारे लिए आपसी संबंधों का कितना ज्यादा मूल्य था। अभी जो लोग क्या है संबंधों को यूं ही ग्रांटेड ले लिया करते थे, वो जब इतने समय तक अपने अपने कमरों के अंदर, अपने अपने घरों के अंदर बंद हैं और इतने अच्छे से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो उसका मूल्य शायद व्यक्ति के लिए समझ पाना जरूरी हो जाए। तो एक तरह से जो आपने शुरुआत में बात बोली और बिल्कुल सही बोली कि महाकाल की चेतावनी है, और महाकाल ने चेतावनी दी भी इस तरीके से है कि व्यक्ति इन परिस्थितियों में चाहे तो अपने जीवन के ढर्रे को, अपने जीवन की व्यवस्था को बदले। यदि चाहने की कोशिश करे, अपने आप को बदलने की कोशिश करे, तो यहीं से बदलाव की नई राहें भी शुरू हो सकती है। प्रशांत अपना क्वेश्चन पूछेंगे। प्रशांत जी प्रशांत प्रशांत आई थिंक सो म्यूट हो गए, लेकिन प्रशांत कैन नॉट बी कॉन्टेक्टेड। जस्ट अ मिनट, आई लॉस्ट द कनेक्शन। प्रशांत प्रणाम भैया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रशांत कैसे बेटा, आप लोग अच्छे हो? भैया आशीर्वाद आपका। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। भैया मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, अभी हम दीप यज्ञ वगैरह सब चीजें कर ही पा रहे हैं। मेरा प्रश्न खुद को लेकर और अपनी जिंदगी से संबंधित है भैया। कि लाइफ में निरंतरता कैसे स्थापित करें और अनुशासन को लेकर और अच्छा करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, क्या करें? आप तो योग के ही विद्यार्थी हो बेटा, तो योगानुशासनम वाले विद्यार्थी हो आप लोग। आपके यहाँ तो सूत्र ही वहीं से शुरू हो जाता है। तो अनुशासन में वैसे दो बातें हैं, और बहुत अच्छा प्रश्न है निरंतरता के लिए और अनुशासन के लिए। तो पहली बात तो यह है कि व्यक्ति के अंदर यदि उद्देश्य के लिए समर्पण आ जाता है, देखो यदि हमारे मन में किसी चीज के लिए रुचि होती है तो उसको करने के लिए आदमी माध्यम अपने आप ढूंढ लेता है। जैसे किसी का मन कोई पिक्चर देखने का है तो आदमी पहुंच ही जाता है, किसी का मन है कुछ और करने का तो उस समय में न शरीर की थकावट बहाना बनती है,
ना आदमी के लिए बुखार बहाना बनता है, ना आदमी के लिए फाइनेंशियल दिक्कत बहाना बनती है। आदमी को जो करना होता है वो कर ही लेता है। तो पहली बात तो यह है कि जिस उद्देश्य को हम लोग लेकर के चले हैं उसके लिए हमारी व्यग्रता जो है, हमारी तड़प और हमारा समर्पण और हमारा गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव के विचारों के प्रति, या जीवन का जो भी उद्देश्य है उसके प्रति हमारा समर्पण जो है वो अटूट और अकाट्य होना चाहिए। यदि वो है तो फिर आदमी की राहें अपने आप बन जाती है, क्योंकि प्लानिंग इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना प्लानिंग के पीछे का ऑब्जेक्टिव है। जैसे किसी की भावना बहुत अच्छी है तो गांव का व्यक्ति भी मशीन बना लेता है। यदि भावना अच्छी होती है तो उसको आईआईटी में जाकर के तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती, उसको कोई डिग्री नहीं चाहिए, उसको कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। भावना सही होनी चाहिए आदमी के अंदर। भावना हो तो फिर वो योजना बना लेगा। योजना बहुत अच्छी हो पर भावना नहीं हो तो योजना भी बेकार हो जाती है। गुरुदेव कहते थे ना कि अच्छा उद्देश्य हो तो फिर छोटा काम भी महान बन जाता है, और यदि उद्देश्य बेकार हो तो बड़ा काम भी छोटा हो जाता है। तो वैसे ही क्या है कि हमारा जो समर्पण है वो महत्वपूर्ण है, कि हम लोग का जो कार्य के प्रति का समर्पण है वो बिल्कुल एकदम निष्ठा के साथ हो। कठिनाई आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और भगवान परीक्षा ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप फिर अनुशासन आता चला जाता है। यदि एक सूत्र कोई चाहिए तो वो भगवान के प्रति बिल्कुल अटूट समर्पण का, गुरुदेव के प्रति अटूट श्रद्धा का चाहिए। वो आता है तो क्या है कि बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती, क्योंकि समर्पण होगा तो क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली आप उठ जाओगे। आपको लगेगा कि अरे सो कैसे सकते हैं, गुरुदेव का काम रुक रहा है। आप अपने आप कुछ गलत कर रहे होगे तो पैर रुक जाएंगे कि अरे कर कैसे सकते हैं, गुरुदेव का काम बिगड़ जाएगा। आदमी की क्या है, अपने आप चीजें जो है सही मार्ग पर चलती चली जाती है। तो उस दृष्टि से देखें तो एक जो सूत्र है, इसीलिए क्या है, जो शब्द डिसाइपल है वो डिसिप्लिन से निकल करके आया है। जिसके अंदर अनुशासन होता है ना वही शिष्य बन पाता है। जब पतंजलि ने कहा अथयुगानुशासनम, तो अथयुगानुशासनम कहने के पीछे का एक आध्यात्मिक अर्थ यही है, क्योंकि उनसे पहले हजारों लोग बोल चुके थे योग के बारे में। विज्ञान भिक्षु बोल चुके थे, वाचस्पति मिश्र बोल चुके थे, रामानंद सरस्वती बोल चुके थे, हरिहरानंद बोल चुके थे। इन लोगों ने तो खैर बाद में टीकाएं लिखी, शंकर ने लिखी, रामानुजन ने लिखी, मध्व ने लिखी। इन सब ने पतंजलि के योग सूत्र पर लिखी, और सबने जो है योगानुशासनम की अलग अलग व्याख्या करी है। पर जो अनुशासन की सबसे अच्छी व्याख्या करी है वो बादरायण व्यास ने करी है। उन्होंने यही कहा कि अनुशासन जो शब्द है वो वही है जो व्यक्ति के अंदर शिष्यत्व को जगा करके जाता है। यदि शिष्यत्व जाग गया तो अपने आप अनुशासन आ जाता है, निरंतरता भी आ जाती है। हेमा जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हेमा जी, प्रणाम किया। नमस्ते। प्रणाम प्रणाम। कैसे थे आप लोग? मेरे को लग रहा है मेरे प्रश्न जो मैं करने वाली थी उसका उत्तर आपके बहुत सारे अभी जो आपने इतना बताया उसमें मिल ही चुका है। फिर भी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हम गृहिणी है और मैं चाहती थी कि इस जो अभी हमारे को टाइम मिल रहा है 24/7 हम घर में हैं, तो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें कि हमारे को थोड़ा सा कुछ अच्छा फील हो कि हमने भी कुछ प्रोडक्टिव काम किया है। तो उसके लिए क्या सुबह होती है और रात हो जाती है और वैसे का वैसे ही टाइम निकल जाता है। तो थोड़ा सा हम लोगों को कुछ गाइड करिए कि हम भी अपना टाइम कुछ अच्छे से स्पेंड कर सकें। पहली बात तो ये दीदी कि आज की परिस्थितियों में गृहिणी होना ही जो है मुख्य जॉब है। आज के समय में तो फुल टाइम जॉब ही गृहिणी होना है। आज के समय में तो हर व्यक्ति घर के अंदर है, तो आदमी महसूस कर सकता है कि घर के अंदर जिन चीजों को ग्रांटेड लिया करते थे वो चीजें कितनी कष्ट साध्य है और उनके लिए कितनी सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। तो काम गृहिणी होने का छोटा नहीं बल्कि संसार का सबसे ज्यादा बड़ा काम गृहिणी होने का है। और इसमें अच्छा करने के लिए दीदी मुझे लगता है कि एक काम तो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो अपनी बहनें कर सकती है, वो परिवार जब ज्यादा विशाल होता है तो क्या है उसमें थोड़ी मोटी टूट फूट शुरू हो जाती है। आदमी के अंदर क्या है, कहीं ना कहीं भावनाएं आदमी की बिखरने लग जाती हैं, दिक्कतें थोड़ी आने लग जाती हैं। उन सबको जोड़ने का काम जो है अपनी बहनें कर सकती हैं। और फिर सबसे बड़ा काम ये कर सकती हैं कि निरंतर क्रम में कुछ अच्छा लेकर जो है गुरुदेव के चिंतन को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डालने का, फेसबुक के अंदर डालने का, पॉजिटिव डालने का। क्योंकि क्या है, अंधकार से लड़ने का तरीका अंधकार नहीं है, अंधकार से लड़ने का तरीका प्रकाश है। यदि किसी के पास नकारात्मकता है तो उससे लड़ने का तरीका और नकारात्मकता नहीं है बल्कि उससे लड़ने का तरीका जो है प्रकाश है। जितना प्रकाश आता जाएगा उतना अंधकार जाता जाएगा। तो यदि किसी के मन में निगेटिविटी आ रही है, पेसिमिज्म आ रहा है, आदमी परेशान हो रहा है, आज की परिस्थितियों को देख करके घबरा रहा है, आप और ज्यादा उसके अंदर पॉजिटिविटी डालते जाइए। तो होगा क्या कि आदमी के अंदर चिंतन अच्छा आएगा। फिर एक
समाज सेवा का संकल्प लिया जा सकता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी तकलीफें, अभी अविनाश भाई सब बता ही रहे थे, इकोनॉमी की जो है तकलीफ आने वाले वर्षों में और आने वाले समय में होने वाली है। तो आने वाले समय में देख करके कि ऐसे कौन लोग होंगे जिनको सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा, तो पहले अपने परिवार के अंदर उनकी व्यवस्था बनाई जा सकती है। उनके लिए भी हम लोग कुछ अच्छा कर देते हैं, उनके अंदर स्थिरता ला देते हैं, तो किसी किसी को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करने से भी काम चल जाएगा। आदमी को, किसी को हो सकता है कि अपने परिवार के लोग ही कर लें कि भाई तुम्हारे 1 महीने में तुमको कहीं जाना हो तो हमारे साथ आप कार पे चले जाना, हमारी कार के अंदर शेयर कर लेना, तो ट्रेवल का पैसा बच जाएगा। हो सकता है किसी को जो है खाने की दिक्कत हो तो खाने का पैसा बच जाएगा। ऐसे कुछ कुछ संकल्प भी आपस में लेकर के किए जा सकते हैं। और फिर स्वाध्याय का क्रम चलाया जा सकता है दीदी, वेब स्वाध्याय का जो क्रम चला है उसी तरह का एक और सेटअप जो है अपनी बहनें लोग बना सकती हैं, बहुत अच्छे से बना सकती हैं। एक और इंटरेस्टिंग प्रयोग आपको करने को दे रहा हूँ, ई बाल संस्कार शाला चलाई जा सकती है। क्योंकि क्या है कि आप लोग, बच्चे सभी के घरों में हैं और बच्चे जो है सभी कुछ कुछ कर रहे हैं, तो यदि क्या है कि सिंपल बाल निर्माण की कहानियों से लेकर उनको सुबह के मंत्र याद कराने का क्रम भी यदि सब बच्चों को बिठा लिया और एक समय में शुरू करते हैं, एक दिन कहीं से क्लास लेकर के शुरू करें, तो एक अच्छा तरीका हो सकता है शुरू करने का। बच्चों के अंदर भी अच्छे संस्कार इस समय में लाए जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग जो किए जा सकते हैं। धन्यवाद चिन्मय भैया। अब नेहा और नितिन जी जो है अपना क्वेश्चन करेंगे। प्रणाम प्रणाम भाई साहब, प्रणाम दीदी, कैसे हैं आप लोग? हम लोग एकदम अच्छे हैं, थैंक यू फॉर दिस। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। हमारा क्वेश्चन नया तो नहीं है, बट करंट कॉन्टेक्स्ट में मतलब इसका रेलेवेंस थोड़ा और समझ में चाहते थे हम लोग कि बच्चों को और स्पेशली यंगर जनरेशन को धर्म की परिभाषा इज नॉट द सेम, कि अच्छा बुरा जिस तरह हम सीखे हैं, चाहते थे लोगों के साथ बैठते थे, आज की डेट में वो सब पॉसिबिलिटीज नहीं है और सब कुछ ई प्लेटफॉर्म और ई लर्निंग की बात चल रही है। तो उस केस में बच्चों को अच्छा और बुरा या गुड और बैड ये चीज सिखाने के लिए धर्म ही अकेला स्रोत है क्या, या फिर धर्म को जिस तरह अपन जानते हैं वो उस तरह से बच्चों में किस तरह अपन वो उसको जुड़ाव ला सकते हैं उनसे, क्योंकि वो इतना विजिबल नहीं है अभी आज की डेट में। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे कि हमारे टाइम पे अगर हम खाना झूठा डालते थे तो हमारी मम्मी कहती थी झूठा मत डालो तुम्हें पाप लगेगा। तो अब हम वो सब नहीं कह सकते, तो हम कहते हैं भाई तुम अगर इतना खाना छोड़ोगे तो कोई एक नीडी को खाना मिलेगा। तो बट हर चीज में ये डेफिनेशन नहीं एप्लीकेबल हो पाती है, जिसमें हमें उन्हें डराना पड़ता है तो हमें धर्म से ही डराना है जैसे हम बड़े हुए हैं, बट वो फिर रेलेवेंट नहीं है। मुझे लगता है दीदी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। धर्म की परिभाषा नहीं बदली है, सिर्फ उसकी अभिव्यक्ति बदल गई है। जो धर्म था वो विवेकानंद के समय में भी वही था, गुरुदेव के समय में वही था, तुलसीदास जी के समय में वही था, और आज से 8,000 10,000 साल पहले भी वही था। और तुलसीदास जी तो बहुत सरल सी धर्म की परिभाषा करके कहे कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा न समधमाई। कि दूसरे के हित से बढ़कर के धर्म नहीं है, मानवता से बढ़कर के धर्म नहीं है, और अमानवता से बढ़कर के अधर्म नहीं है। तो यदि दूसरे व्यक्ति का कष्ट हम लोग दूर कर सकते हैं तो उससे बढ़ करके और कोई धर्म नहीं हो सकता। पर जो एक्चुअल में आप लोग कर रहे हैं, सही पूछा जाए तो वही ही तरीका है कि बदलते परिप्रेक्ष्य में सिर्फ उन बातों को पहुंचाने के तरीके बदल जाते हैं। हमारे यहाँ पर एक बड़ी प्रसिद्ध ऑडियो की कंपनी है, टी सीरीज वाला, आपने नाम सुना होगा। उनके एक रिलेटिव थे और उनका जो पोता था वो उन्हें यहाँ पर भेजा, और वो एक दिन पहले तो लड़का पढ़ रहा था न्यूयॉर्क में, और वहां पर उनको माता पिता को चिंता हुई, उनने एकदम से उठाया उसको देव संस्कृत विश्वविद्यालय में एडमिशन दिला दिया। तो अब क्या होता है कि आदमी के बच्चे का मन एकदम से नहीं है, कहीं और बीच में भी नहीं गया, और सीधे न्यूयॉर्क से सीधे हरिद्वार आ गया। तो उसका मन जो है थोड़ा सा तड़पता था, तो छोटे कोर्स के लिए आया था, थोड़े दिन के लिए आया था, तो वो बड़ा परेशान सा होता था। और आप अपने डीएसपी के बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कॉन्फ्रेंस में भी है, आप पूछना, इंटर्नशिप का कि लिखते हैं उसको समाज में लौटा करके आते हैं। तो बहुत परेशान होता था, रोज आ जाता था, भैया मेरा मन नहीं लग रहा। तो नॉर्मली हम लोग क्या है, कोर्स के अंत में भेजते हैं इंटर्नशिप के लिए, उसको हमने शुरू में ही भेज दिया। मैंने कहा बेटा तो हो करके आ रहा है। बस्तर गया, वो बस्तर गया और बस्तर से लौटा, जीवन बदल गया उसका। वो बोला कि मैं जितना खाना फेंका करता था उतना तो मैं देखता हूँ कि उतने में तो 4 लोगों का पेट भर जाता है।
तो क्या है कि आदमी करके बहुत अच्छा सीखता है। जैसे वही जो आप बोल रहे हैं एग्जैक्टली वही बात है। उसमें जो सबसे अच्छा तरीका आज के समय में हो सकता है, तो अभी की परिस्थितियों में थोड़ा सा कठिन है वो, अभी की परिस्थितियों में तो इंटरनेट की ही लिमिटेशन है, पर जब भी बच्चे इस परिस्थिति से बाहर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ट्रेवल हमेशा के लिए रुक जाएगा फिर दोबारा शुरू होगा, तो ऐसी स्थिति में उनको एक बार वो स्थान दिखा देना जो है सबसे बढ़िया है। जैसे गुरुदेव को यदि हमें बताना हो तो गुरुदेव ने जहां पर रह करके काम किया उनका कक्ष दिखा देना, उस सोफे को दिखा देना जहां पर वो बैठे थे, जहां पर उन्हें रह करके 2000 से ज्यादा किताबें लिखी और उससे भी ज्यादा 1400 से ज्यादा किताबें मथुरा में रह करके लिखी। तो ये सारी की सारी जब आदमी अपनी आंखों से देखता है तो फिर उसके अंदर गहरा उतरता है। कई बच्चे ऐसे जो अपने यूएसए यूके के गायत्री परिजनों के बालक हैं, एक बार यहाँ आते हैं, रह गए थोड़े दिन के लिए, अपने आप जीवन बदल जाता है, क्योंकि जो उनने सीखा और जो उनने अनुभव किया तो उनकी अपनी याददाश्त में बदल जाता है। तो एक जो तरीका यदि किसी के अंदर संस्कृति को, धर्म को, अध्यात्म को गहरा डालना है, वो यही है कि उनको जीने का अवसर दे दिया जाए। जब वो उस तरह के जीवन को जीते हैं तो फिर मन में वो गहरा चला जाता है सिद्धांत। और दूसरा तरीका जो आज के परिप्रेक्ष्य में है कि उनको ऐसे महापुरुषों के ऐसे व्यक्तित्वों से परिचित कराया जाए जिनके जीवन में अद्भुत बातें थी। तो उसमें कई सारी प्रेरणास्पद घटनाएं, ऐसी घटनाएं कि आदमी एक बार पढ़े तो उसकी आंखों में आंसू आ जाए और आदमी अपना जीवन जो है बदलने के लिए फिर से कृत संकल्पित हो। तो ऐसे लोगों के जीवन से परिचय कराया जा सकता है। मैं थोड़ा समय की ओर देख रहा था क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर अभी 15 मिनट बाद 2:30 बजे के बाद थोड़ा एक मीटिंग है तो फिर निकलना होगा। जी जी, वी हैव लाइक 3-4 क्वेश्चन लाइन अप। सो मैं अभी श्वेता जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना क्वेश्चंस करें प्लीज, एंड थोड़ा सा वी विल डू स्विफ्टली नाउ। प्रणाम दीदी। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस टाइम में योगा, आयुर्वेदा और प्रेयर कैसे इस पैंडेमिक में हेल्प कर सकते हैं? एंड सेकंड क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की पूजा करने का सबसे बेस्ट टाइमिंग कौन सा होता है? वैसे तो 24/7 होता है, पर बच्चे कभी पूछते हैं कि मम्मी बेस्ट टाइमिंग क्या होता है, तो मैं जानना चाहूंगी कि कब सबसे अच्छा होता है। योग, आयुर्वेद और जो आपने तीसरा बोला प्रेयर, इन तीनों के लिए यही सबसे उत्तम समय है दीदी। क्योंकि एक बात तो स्पष्ट ही हो गई है कि जिस तरह की समस्याएं हैं, जब पहली बार ये वायरस की समस्या निकल करके आई तो जो बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर थे वो भी कॉमन मैन के बराबर ही हो गए, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या घट रहा है और किस तरह से घट रहा है। तो ऐसा है कि जब इस तरह की समस्याएं निकल करके आती हैं तो इतना तो स्पष्ट ही हो जाता है कि हमारी अपनी इम्यूनिटी जो है वो ऐसी परिस्थितियों में जो है व्यक्ति को ज्यादा मजबूती देती है। और योग और आयुर्वेद दोनों का ही सिद्धांत इसी आधार पर है कि हम लोग बीमार को ठीक करने के बजाय ऐसा जीवन बनाने में विश्वास रखते हैं कि आदमी बीमारी न पड़े। आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत था, जब पहले आयुर्वेद के डॉक्टर भारत में होते थे तो उन लोगों को सरकार तनख्वाह तब देती थी, राजा तब तनख्वाह दिया करते थे जब राज्य में कोई बीमार नहीं पड़ता था। बीमार पड़ गया तो आपका पर्पस ही खत्म। यदि आपने बीमार पड़ने दिया तो उनका उद्देश्य ऐसी जीवन शैली देना होता था कि आदमी बीमारी न पड़े। तो आज के समय में तो इसकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा हो जाती है और प्रार्थना की उससे भी ज्यादा हो जाती है। इस विषय पर पहले भी बोला कि ऐसे समय में जब हम लोग मिलकर के सामूहिक जब अनुष्ठान नहीं कर सकते तो जो जहां है वहां से प्रार्थना करें। और प्रार्थना याचना नहीं है, भीख नहीं मांग रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि हमारा ड्यू आप लीजिए, हम लोगों ने आपके लिए हम जो बन सकेगा वो करेंगे। और भगवान से हम एकदम सच्चे हृदय से ये प्रार्थना करते हैं कि पूरे संसार में कष्ट आया हुआ है और इस कष्ट को दूर करने की सामर्थ्य जो है वो परमात्मा के पास है, तो इसको दूर करने की व्यवस्था बनाइए। इंसान तो अक्षम सिद्ध हो रहा है और जब इसके ऊपर देवीय कोई शक्ति अपना हस्तक्षेप करेगी तभी इसको हटा पाना संभव हो सकेगा। तो ये प्रार्थना हम करते हैं। और जो आपका दूसरा प्रश्न था दीदी कि गायत्री मंत्र को करने का श्रेष्ठतम समय, तो सूर्योदय है। गायत्री मंत्र जो है भगवान सूर्य को समर्पित मंत्र है। जब हम लोग मंत्र बोलते हैं तत् सवितुर्वरेण्यम, तो जो सविता शब्द है वो भगवान सूर्य के लिए समर्पित शब्द है। और सूर्य शब्द, सविता बड़ा अद्भुत शब्द है क्योंकि भगवान सूर्य के 101 नाम है शास्त्रों के अंदर। सूर्य, आदित्य, दिवाकर, प्रभाकर, उदगीत, मार्तंड, विश्वरूप, विश्वनाथ, सारे के सारे पुल्लिंग हैं। दे ऑल आर मैस्कुलाइन बारिंग वन सविता। सविता शब्द जो है वो प्रसव से आया है। सविता सर्वस्य प्रसविता, जब डिलीवरी का वर्ड होता है तो लिखते हैं प्रसव हुआ, तो वो जो प्रसव शब्द से सविता शब्द निकल करके आया। अकेला फेमिनाइन नेम है भगवान सूर्य का कि वो शक्ति जिसने पूरे विश्व को जन्म दिया।
और वो शक्ति भगवान सूर्य है। तो उनसे प्रार्थना करने का जो समय है वो सूर्योदय और सूर्यास्त प्लस माइनस हाफ एन आवर। वैसे तो गायत्री को त्रिकाल संध्या के रूप में किया जाता है कि तीनों बार जब बदलती है संध्या, पर यदि कोई प्रातः काल और साय काल में जब संध्या क्रम होता है उस प्लस माइनस हाफ एन आवर में करता है तो श्रेष्ठतम समय। चंद्रेश भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना क्वेश्चन करें प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही वैसे तो। नहीं, मैं अनम्यूट कर दिया है, जस्ट सॉरी, माफी। अब आ रही है भाई साहब? प्रणाम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आ रही है। भाई साहब एक छोटा सा क्वेश्चन है। रूटीन समय जब चलता रहता है, ये समझ लीजिए विंड चल रही है, कुछ चल रहा है, तो हम लोगों को सस्टेनेबिलिटी बनाने में दिक्कत नहीं होती है, या पॉजिटिविटी बनाने में दिक्कत नहीं होती, या हैप्पी रहने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब बहुत तूफान आ जाते हैं, जो कि जिस अभी के समय जो तूफान का समय है, तो इसमें क्या डिफरेंट करके अपन अपनी पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस बना के रखने के लिए क्या डिफरेंट करना है अपने को? एक तो जो गुरुदेव का सिद्धांत है भाई साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक तो जो इसमें सिद्धांत है वो ये कि व्यस्त रहे मस्त रहे वाला वो सबसे बेहतर है। आदमी खाली एक सेकंड को न बैठे, निरंतर कुछ न कुछ करने के लिए ढूंढ ले। सिर्फ क्या है, स्वरूप बदल गए। आदमी जो है बाहर की जगह, भीतर है तो अच्छी खूब सारी किताबें पढ़ी जा सकती है, नए नए शास्त्र पढ़े जा सकते हैं, नया नया अध्ययन किया जा सकता है, आदमी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ सकता है, नए लोगों को जोड़ सकता है। ऐसे बहुत सारे काम होंगे ऑर्गेनाइजेशन के भी जो आप लोग करना चाहते होंगे पर करने के लिए समय नहीं मिल पा रहा होगा, तो गायत्री परिवार को संगठन की दृष्टि से बहुत सारे काम होंगे जो करे जा सकते हैं। ऐसे काम ढूंढे जा सकते हैं जो अब तक किसी ने नहीं किए और उनके लिए हम लोग कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा था कि हम लोग 4 जो है उन तक वर्ग तक गुरुदेव पहुंचना चाहते थे, राजनेताओं तक पहुंचना चाहते थे, जो अच्छे बिजनेसमैन है उन तक पहुंचना चाहते थे, फिल्म अभिनेताओं कलाकारों तक पहुंचना चाहते थे, प्रतिभावानों तक पहुंचना चाहते थे। तो इस तरह के जो वर्ग है और 5वां वर्ग गायत्री परिजनों का था। तो ऐसे जो 4 तरह के वर्ग हैं उन सबकी लिस्ट बनाई जा सकती है, उन सबको ईमेल किया जा सकता है, मिशन क्या कर रहा है, मिशन का स्वरूप क्या है, उनके लिए अच्छे बना करके उनको पुस्तकें भेजी जा सकती है, उनको ई लिटरेचर से अवगत कराया जा सकता है। क्या पता किसी के हृदय में कुछ अच्छी भावना जाग जाए तो इस बहाने से वो मिशन से जुड़ने का माध्यम ही बन जाए। तो खूब सारे नए नए काम ढूंढ करके किए जा सकते हैं। और दूसरा, ये तो करने की दृष्टि से था, पर जो भावना की दृष्टि से है वो समर्पण का काम है। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया तूफान का। तो बड़ौदा के राजा थे रंजीत सिंह, शादी हुई थी उनकी और शादी के बाद तुरंत आ रहे थे घर, तो रास्ते में तूफान आ गया, समुद्री जहाज था, हिलने लग गया जोर जोर से। तो जहाज का कप्तान भी घबरा गया, उसने कहा जिसको जो मिले लेकर के आप लोग पानी में कूदो। पत्नी ने देखा पति को, तो देखा होते वो ध्यान लगा रहे, मस्त ध्यान में बैठे हुए। तो उन्होंने कहा आपको डर नहीं लग रहा? बोले डर क्यों लगेगा? बोले देखो सब घबरा रहे हैं, आप नहीं घबरा रहे हो, क्यों घबरा नहीं रहे हो? उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उनके गले पे डाल दी। बोले आपको डर लग रहा है? बोले क्या मजाक कर रहे हो, डर क्यों लगेगा? बोले क्यों डर नहीं लग रहा? बोले अरे आप मेरे पति हो, आप पर भरोसा है। तो रंजीत सिंह बोले वो मेरा पिता है, उस पर मेरा भरोसा है। वैसे हमारा पिता भी तो है, उस पर हमारा भरोसा है। तो तूफान के मध्य में आदमी का जो समर्पण है वो मजबूत हो तो खुशी में बदल जाता है। अरे क्या टेंशन की बात है, आज भगवान का बड़ा अच्छा दिन है साहब। ऐसे ही आदमी परमात्मा निकाल करके ले जा रहे हैं कहीं कहीं। जब घुमाने के लिए निकलते हैं माता पिता, तो बच्चे को कभी गंगा जी के किनारे ले जाते हैं तो कभी पानी में भी पैर पड़ता है, तो कभी गोबर में भी पड़ जाता है, कभी रेत में पड़ जाता है, तो कभी अच्छी जगह भी पड़ जाता है। वैसे ही हमारे भगवान घुमाने के लिए निकले हैं, कभी पैर जो है हमारा पानी में पड़ रहा है, कभी गोबर में पड़ रहा है, कभी कोविड आ गया है तो कभी अच्छे दिन भी आ जाएंगे। बस आदमी ऐसे ही अपने मन को मजबूत रखे, मन को बिल्कुल स्थिर और मजबूत रखे, तो इन्हीं में से तो कितना अच्छा समय निकल करके आएगा। जब हम निकल करके आएंगे तो क्या है, एक एक क्षण की कीमत जो है और भी ज्यादा समझ में आएगी कि कितना मूल्यवान समय था। धन्यवाद चिन्मय भैया। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरे दिमाग में 2 क्वेश्चन चल रहे हैं। एक अपनी इतनी सारी रिलीजियस बुक्स है, वेद है, उपनिषद है, गीता है, बहुत सारी बुक्स है। क्या इनमें किसी में इस तरह का जो है प्रेडिक्शन दिया गया था कि ये पैंडेमिक आएगा, इस तरह की चीजें होगी, और उसके बाद हाउ द सोसाइटी विल रिकवर एंड व्हाट विल हैपन? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज कि होल वर्ल्ड इज ट्राइंग टू मेक वैक्सीनेशन। क्या भारत, आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, सो क्या बताएंगे कि क्या भारत वैक्सीन बनाकर
जगतगुरु बन सकता है? क्या भारत विश्व की एक महान शक्ति बन सकता है? ऑलरेडी इनिशिएटिव चालू हो गया है, सब हिमालय से वो जो ऑर्डर मिल रहे हैं, अधिकार मिल रहे हैं, और सारी जो है एक तरह से कंडीशंस निर्माण हो रही है, बट आपकी क्या इस मामले में धारणा? पहले आपके सेकंड, बहुत अच्छे प्रश्न है सुनील भाई साहब, जो सेकंड प्रश्न है उसको पहले लेता हूँ। भारत निश्चित रूप से जगत गुरु बनेगा, और बनने के लिए मार्ग जो है आध्यात्मिक विरासत का होगा, ताकि हम इंसान को वो स्वरूप याद दिला सकें जिस उद्देश्य के लिए इंसान का जीवन होता है। और जहाँ तक वैक्सीन की बात है, तो ऑलरेडी अपने लिए गर्व की बात है, गायत्री परिवार के 3 अलग अलग साइंटिस्ट जो हैं, उनमें से 2 की किट को ICMR ने कल अप्रूव भी कर दिया है। अपने यहाँ से देव संस्कृति विश्वविद्यालय से 11 के करीब रिसर्च प्रपोजल सबमिट हुए हैं कोविड से फाइट होने के लिए। अब देखें उनका क्या स्वरूप निकल करके आता है। 2 हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के सबमिट करे हैं, 2 जो है हम लोगों ने IIT के साथ मिलकर के सबमिट करे हैं। तो निश्चित रूप से इस समय में अपने यहाँ की जो टीम्स हैं वो इस भाव के साथ काम कर रही हैं। जहां तक वैक्सीन की बात है, मुझे लगता है वैक्सीन तो निश्चित रूप से खोजा जा सकेगा, पर वैक्सीन के खोजने के साथ ही मानवीय समस्याओं का अंत हो जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हो सकता है कल कोई नई इस तरह की समस्या आ जाए। तो वो अकेला जो है इस समस्या के समाधान के लिए नहीं हो सकता। हाउएवर, जो एक बात स्पष्ट रूप से है कि इन चुनौतियों के मध्य में भारत जिस तरह से निकल करके आ सकता है, पहला तो जो चीज एक स्पष्ट रूप से निकल करके आई वो ये निकल करके आई कि इतनी सारी घटनाओं के बावजूद, और इन सब के बावजूद कि भारत कंपैरेटिवली ज्यादा क्राउडेड और अनहाइजीनिक कंट्री है, हमारे यहाँ पर केसेस उतने नहीं बढ़े। कारण न बढ़ने के पीछे का एक बहुत बड़ा ये भी था कि जैसे आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं, यूरोप में जाएं, तो वहां पर क्या है, हर सीजन के शुरू में फ्लू शॉट लेते हैं, तो अपनी नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती। और जो कोरोना वायरस है वो चूंकि RNA वायरस है, ठीक उसी तरह का है जैसा इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी है, वो भी स्पाइक प्रोटीन से हमला करते हैं, भी स्पाइक प्रोटीन से करते हैं। तो नेचुरल एंटीबॉडी, ये तो मेरा अपना स्पेकुलेशन हो सकता है, मैं गलत भी हूँ, पर मुझे लगता है कि जब बाद में एंटीबॉडी के टेस्ट आएंगे तो इस बात को देखा जा सकेगा कि भारतीयों के अंदर, ज्यादातर के अंदर नेचुरल एंटीबॉडीज मौजूद थे। क्योंकि 135 करोड़ के देश में जो है अभी के समय में जो 30,000 की संख्या है, वो वैसे देखें तो लगभग नगण्य के बराबर ही उसको आप कह सकते हैं, उससे कई गुना ज्यादा केसेस अन्य स्थानों पर हैं। तो एक इस दृष्टि से कि जब ये परिस्थितियां सामान्य होंगी, तो पहली बात तो ये है कि भारत के पास से जो चीज निकल करके आ सकती है वो अच्छी आर्थिक संभावनाएं निकल करके आ सकती हैं, क्योंकि बहुत जगहों से जो इकोनॉमी है उसका पोलराइजेशन होना शुरू होगा और वो किसी अन्य जगहों पर जाकर के केंद्रित होंगे, तो एक बड़ी संभावना है कि भारत में आएगा। दूसरी बात जो है, दूसरा जो आपका प्रश्न था वैसा, उसका इस दृष्टि से एक थोड़ा दूसरे एनालॉजी की दृष्टि से उत्तर देना चाहता हूँ कि जो वर्तमान परिस्थितियां वो सही पूछे तो बनाई हुई तो परमात्मा, गुरुदेव और महाकाल की ही है, और करने के पीछे का जो तरीका है वो बहुत अद्भुत है। कैसे अद्भुत है? देखिए, यदि आप देखें तो हर सदी के अंदर, हर 100 साल के अंदर, ये जो फर्स्ट 50 इयर्स होते हैं और जो बाद के 50 इयर्स होते हैं, उनमें एक न एक बड़ी वॉर छिड़ती अवश्य। जैसे पिछली सदी में जो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, फिर सेकंड में आपकी गल्फ वॉर से लेकर फिर भारत को ही 3 युद्ध झेलने पड़े। उससे पहली वाली में आप देखते जाएं तो हर बार, क्योंकि जो सामूहिक कर्म है जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको छीन करने के लिए प्रकृति को व्यवस्था बनानी पड़ती है, या तो सुनामी आ जाएगी, या कुछ आ जाएगा, या सुपर वॉल्केनो पड़ जाएगा। पर पहली बार जब गुरुदेव ने इस व्यवस्था को बनाया है तो इतना अद्भुत तरीके से बनाया है कि पूरा विश्व शांत है, परिस्थितियां लगभग वैसी हैं जैसे विश्व युद्ध के समय में होती है, पर रादर देन टूटने और बिखरने के, क्योंकि विश्व युद्धों के बाद विश्व टूटते ज्यादा है, आपस में मनमुटाव ज्यादा पनपता है और दिक्कतें ज्यादा आती है, इसमें मानवता जुड़ रही है। वो देश जो कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं करते थे, काम कर रहे हैं। ईरान और सऊदी अरब ने कब साथ मिलकर के काम किया था, पर पहली बार काम कर रहे हैं। और ऐसा कब हुआ था जब पहली बार, मुझको तो याद नहीं आता, मेरी अपनी जीवित, मैं भी 44 साल का हो गया, कि माओइस्ट ने जो है पहली बार युद्ध विराम किया, और फिलीपींस के लोगों ने पहली बार वहां पर जो छापामार युद्ध चल रहे थे, युद्ध विराम हुआ। तो कहीं ना कहीं मानवता एकजुट भी हो रही है। तो इन्हीं घड़ियों के बीच में से क्या है कि अच्छे सौभाग्य की राहें निकल रही हैं, और इसमें कोई शंका नहीं कि भारत जगत गुरु बनेगा। और उस जगत गुरु बनने की जो शुरुआत है वो ज्ञान और विज्ञान की विरासत से निकलेगी। मतलब वो जो विरासत है वो यही है कि हमारे यहाँ से जो ऐसा चिंतन दिया गया
कि आदमी बाहर प्रगति करे, पर करने के साथ साथ आंतरिक संतुष्टि को, संतोष को, साम्य को, संतुलन को पहले प्राप्त करे। ये राह यहाँ से निकल करके आएगी। धन्यवाद चिन्मय भैया। वी हैव रूप गौतम जी, probably we will have last question from him. रूप गौतम जी, प्लीज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन मोर लेस अविनाश जी का जो क्वेश्चन था, इट वाज सेम फॉर मी आल्सो, कि हाउ टू रिमेन पॉजिटिव इन दिस टाइम, बिकॉज नाउ जॉब कट, सैलरी कट एंड ऑल दीज आर हैपनिंग। तो और इस एज में क्या है कि एवरीबॉडी हैज गॉट देयर ओन कमिटमेंट्स, और आपके मतलब किसी का इतने, और अभी ये भी नहीं मालूम कि कब तक ऐसी कंटिन्यू होने वाली है। वैसे ठीक होगी वैसे। सो फंडामेंटली इट वाज कि मतलब हाउ टू रिमेन पॉजिटिव। ठीक है, योग वगैरह ये सब तो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, बट जो रियलिटी है दैट आल्सो यू हैव टू फेस इट। अगर सैलरी कट हुई है या जॉब लॉस हुआ है, तो फाइनली यू हैव टू मीट योर एंड्स आल्सो। मतलब नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो आपका प्रश्न है वो बिल्कुल वाजिब है और बिल्कुल रियलिस्टिक है। ऐसा नहीं है कि योग वगैरह को करने से आदमी के जो सैलरी का लॉस है वो कंपनसेट हो जाएगा, और उनको करने से क्या है कि उन परिस्थितियों से जूझने की जो मानसिक क्षमता है वो आदमी की विकसित हो जाएगी। सर्कमस्टांसेस को तो बदल पाना संभव नहीं है, पर माइंडसेट को बदल पाना संभव है। तो जिस उद्देश्य के साथ से इन परंपराओं को अपन करते हैं वो आदमी की आंतरिक इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। पर जहां तक आपका दूसरा और जो मुख्य प्रश्न है कि इसको इस दृष्टि से देखना चाहिए कि हमसे पहले की जनरेशन और उनकी पहले की जनरेशन ने और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण समय देखे हैं। जब फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो कई लोग जो है 10-10 साल तक न स्कूल गए थे, न उनने जॉब देखी थी, न उनके घर में खाना आया था, न बहुत सारी दिक्कतें थी। हम लोग कंपैरेटिवली बेहतर में हैं। और दूसरी बात यह है कि ये परिस्थितियां भी आज से 3 महीने के बाद हम लोग बात कर रहे होंगे तो लगभग नॉर्मेलिटी लौट चुकी होगी। तो इसलिए क्या है कि थोड़े ही समय की दिक्कतें हैं, और दिक्कतें जो हैं वो फिर से रिकम्पनसेट होने लग जाएंगी। जैसे जैसे आदमी इस समस्या से निकलेगा वैसे वैसे क्या है कि कंट्रीज भी अपने इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज जो है ऑफर करना शुरू कर देंगी, और एक बार जब मार्केट के अंदर थोड़ा सा इकोनॉमी का फ्लो आने लग जाएगा फिर गतिशीलता भी लौटने लग जाएगी। बस यही व्यक्ति के लिए सोचने समझने की आवश्यकता है कि पहले जो व्यक्ति के एंगेजमेंट और ऑक्यूपेशन अनरियलिस्टिक और बहुत ज्यादा एग्जिजरेटेड होते थे, उनको थोड़ा व्यक्ति को समझकर और समझबूझ करके उनको कंट्रोल करके उस एक्सपेंसेस को करना होगा। बाकी की व्यवस्थाएं, जहां तक गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद का प्रश्न है, तो ऐसा लगता है कि हो सका तो आने वाले 3-4 महीनों के अंदर धीरे धीरे लगभग स्थितियां सामान्य के क्रम की ओर आ जाएंगी लौट के। धन्यवाद चिन्मय भैया। आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि शांति कुंज भी पास में है, परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य हमारे साथ है। मैंने कभी गुरुदेव को देखा नहीं फिजिकली, बट बहुत बहुत आशीर्वाद है कि मैं हमेशा अपने पास महसूस करता हूँ, और आज जो भी पार्टिसिपेंट है यहाँ पे वो भी गुरुजी को अपने पास महसूस कर रहे हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सबको, धन्यवाद। हेमा दीदी दिख रही है, उनको प्रणाम। महावीर भाई साहब दिख रहे हैं, उनको प्रणाम। चंद्रेश भाई साहब को प्रणाम। ज्योति आपको प्रणाम। राजेश भाई साहब को प्रणाम। अविनाश जी को प्रणाम। जानी दीदी दिख रहे हैं, परिवार दिख रहा है, उनको सबको प्रणाम। रूप भाई साहब अभी बातचीत हुई, प्रणाम। आयुषी आपको प्रणाम। मल्लिका जी को प्रणाम। नेहा, नितिन जी दिख रहे थे, उनको प्रणाम। श्वेता जी वगैरह दिख रहे हैं, उनको प्रणाम। एक नंबर भर दिख रहा है 592 के हिसाब से, भाई साहब को प्रणाम। प्रियंका जी को प्रणाम। हेमा दीदी को प्रणाम। प्रशांत भाई साहब को, सृजन को, और ये एक आईफोन से दिख रहे हैं वहां पर दिनेश भाई साहब, मीनाक्षी दीदी, अल्पना दीदी, सभी लोगों को, सुधीर भाई साहब, और जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ उन सबको, सभी लोगों को, दिनेश भाई साहब, मीनाक्षी जी, अल्पना जी, राजू भाई साहब, और प्रियंका जी, रामपाल जी, विपुल गोयल जी, रजनीश जी, मयंका जी, रंजीत जी, राहुल जी, प्रमोद जी, सभी लोगों को भाई साहब बहुत सारा प्रणाम। धन्यवाद चिन्मय भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और हम चाहते हैं कि जल्दी आप लोगों को धन्यवाद, आप लोग सब उपस्थित हैं। हम चाहते हैं जल्दी व्यवस्थाएं ठीक हो और हम आपको दुबई में देखें। धन्यवाद, बहुत बिल्कुल। अरे बिल्कुल बिल्कुल दिखेंगे हम लोग, वहीं दुबई में दिखेंगे। धन्यवाद।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।